हेलो फ्रेंड्स, अमित नोली शो में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स अनाउंस किए हैं चाइना, कनाडा एंड मेक्सिको पर। तो इस टॉपिक पर पूरा डिटेल में बात करते हैं। ट्रंप ने प्लेज किया है कि जैसे ही वो 20 जनवरी को ऑफिस संभालते हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स के 3 सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स कनाडा, मेक्सिको और चाइना पर टैरिफ्स लगा देंगे। 2023 में इन 3 देशों ने मिलकर यूएस के एक्सपोर्ट्स पर $1 ट्रिलियन से ज़्यादा खर्चा किया है और यूएस को लगभग $1.5 ट्रिलियन के गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं। जैसे कि द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स में बताया गया है, इसका मतलब है कि ये देश यूएस की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टैरिफ्स लगने से इन ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स पर असर पड़ सकता है और इससे दोनों तरफ के ट्रेड प्रैक्टिसेस में बदलाव आएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नए टैरिफ सिर्फ यूएसए के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स और उन कंपनीज के लिए भी सीरियस इम्प्लीकेशंस ला सकते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स के साथ बिजनेस कर रहे हैं। जब टैरिफ्स लगते हैं तो प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स महंगा हो जाता है। इसका असर ना सिर्फ यूएस के बिजनेस पर होगा बल्कि वो कंपनीज भी अफेक्ट होंगी जो इन देशों के साथ ट्रेड करती है। इस वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो सकती है और उन इकोनॉमिक्स की ग्रोथ प्रोस्पेक्टस पर भी असर पड़ सकता है। साथ ही ये कंज्यूमर के लिए भी महंगाई का सामना करने का कारण बन सकता है क्योंकि प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ जाएंगी। ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के पहले दिन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे जिसमें वो मैक्सिकन और कैनेडियन इंपोर्ट्स पर 25% के टैरिफ लगाएंगे और चाइनीज गुड्स पर एडिशनल 10% टैरिफ भी लगाएंगे। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या ये प्रपोज टैरिफ्स उन टैरिफ्स के अलावा होंगे जिनके बारे में ट्रंप ने अपने कैंपेन ट्रायल के दौरान बात की थी। ट्रंप ने कहा था कि वो चाइनीज गुड्स के इंपोर्ट्स पर 60% या उससे ज़्यादा के टैरिफ्स लगाएंगे और उन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि मेक्सिको से इंपोर्टेड व्हीकल्स पर वो 1000% या उससे ज़्यादा का टैरिफ एनफोर्स करने का प्लान बना रही है। इस वजह से ये भी समझना मुश्किल है कि नए टैरिफ्स का रियल इम्पैक्ट क्या होगा और क्या ये पहले से प्रपोजल किए गए टैरिफ्स के साथ ऐड होते हैं या नहीं। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पोस्ट पर कहा है कि मेक्सिको और कनाडा के गुड्स पर लगाए गए टैरिफ्स तब तक बने रहेंगे जब तक ड्रग्स और अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स की इन्वेजन खत्म नहीं होती। उन्होंने लिखा, ये टैरिफ तब तक लगे रहेंगे जब तक ड्रग्स, खासकर फेनाटाइल और सब इलीगल एलियंस हमारे देश की इस इन्वेजन्स को नहीं रोकते। इसका मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि जब तक इन चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता तब तक उन टैरिफ्स का लागू रहना ज़रूरी है। ट्रंप ने कहा, मेक्सिको और कनाडा को इस पुराने समस्या को सुलझाने का पूरा हक और ताकत है। उन्होंने ये भी ऐड किया, हम उनसे मांग करते हैं कि वो इस ताकत का इस्तेमाल करें। जब तक वो नहीं करते तब तक उन्हें एक बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रंप ने चाइना पर भी इल्ज़ाम लगाया है कि वो इलीगल ड्रग्स को अमेरिका भेज रहा है। उन्होंने बोला, चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मुझे बताया था कि वो किसी भी ड्रग डीलर के लिए जो ऐसा काम करते हैं उनके लिए कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सज़ा लगाते हैं, पर अफसोस उन्होंने इस पर कभी अमल नहीं किया। इसका मतलब है कि वो ये चाहते हैं कि मेक्सिको और कनाडा कुछ एक्शन ले और चाइना को भी ड्रग्स की ट्रैफिकिंग के लिए अकाउंटेबल बनाए। इन द शॉर्ट टर्म टैरिफ्स का मतलब ये होगा कि कनाडा, मेक्सिको और चाइना के कंपनीज के लिए अपने गुड्स को यूएस बेचना महंगा हो जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कंपनीज इन एडिशनल कॉस्ट को कस्टमर पर ट्रांसफ़र कर देंगी जिससे प्राइस बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि जो कस्टमर ज़रूरी चीज़ें खरीदते हैं उन्हें उन चीज़ों के लिए ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। टैरिफ्स की वजह से ये प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ जाएंगी जो आम आदमी पर असर करेगी। मेक्सिको की ऑटो इंडस्ट्री पर इससे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है क्योंकि यहाँ होंडा, निशान, टोयोटा और किया जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। साथ ही कई चाइनीज़ ऑटो पार्ट सप्लायर्स भी है। एआई जजीरा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टेक कंपनीज जैसे फॉक्सकॉन, एनवीडिया और लेनोवो जो मेक्सिको में सर्वर फैसिलिटीज़ और फैक्ट्रीज रखती है उन्हें भी इसका नुकसान होगा। कैनेडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि अगर 10% के टैरिफ लगाए गए तो इससे इकोनॉमिक कॉस्ट साल में $21 बिलियन मतलब कैनेडियन $30 बिलियन तक हो सकता है। इसका मतलब है कि ये टैरिफ्स उस रीजन की इकोनॉमी पर काफ़ी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। लॉन्ग टर्म में अमेरिकन इंडस्ट्रीज जो पार्ट्स, मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स को यूएस की बॉर्डर के पार बेचती है
उन पर भी इसका असर पड़ेगा। ये इंडस्ट्रीज अपने सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन का सामना कर सकती है, जो कि उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट और बिजनेस ऑपरेशंस को अफेक्ट करेगी। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कॉस्ट उन इंडस्ट्रीज के लिए खास तौर पर ज़्यादा हो सकती है जो टाइटली इंटीग्रेटेड नॉर्थ अमेरिकन मार्केट पर डिपेंड करती है। ये मार्केट काफ़ी समय से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट द्वारा एक साथ जुड़ी हुई है, जो पिछले 30 सालों से चालू है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक देश पर टैरिफ्स लगते हैं तो उन इंडस्ट्रीज को काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनके लिए ऑपरेशन और सप्लाई चेन काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। साथ ही ये भी संभव है कि दूसरी सरकार इस पर रेटिलिएट करे, यानी कि वो भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पर अपने टैरिफ्स लगा सकती है। इसका असर ये होगा कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ जाएंगी और उनकी बाजार में डिमांड भी गिर सकती है, जो अमेरिकन इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा सकता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो।